ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो आज हम शुरू करेंगे 24वां अध्याय, जिसका शीर्षक है कर्दम मुनि का वैराग्य। हम्म तो इसके पिछले अध्याय में हमने सुना कि देवहूति की 9 पुत्रियां हुई और 9 पुत्रियों के बाद देवहूति को ऐसा लगा कि मैंने अपना जीवन इंद्रिय तृप्ति में बिता दिया है, बच्चे पैदा करना, बच्चों को बड़ा करने में ही जीवन बिता दिया है। वास्तविक जीवन का पर्पस तो कुछ और है, वो मुझे कैसे मिलेगा। तो अपने पति के पास जाती है कि आपका ये प्रॉमिस था कि आप जाओगे, बट जाने से पहले आपको कुछ करना है, मुझे अभय दान देना है, मुझे ज्ञान देना है। तो ये कैसे होता है इसको हम सुनेंगे। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय मुनि ने कहा, निर्वेदवादिनीम् एवं मनोदुहितरं मुनि दयालुशालिनीम् आह शुक्ल अभिव्याहृतं स्मरन। भगवान विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि ने वैराग्यपूर्ण बातें करने वाली स्वयंभू मनु की प्रशंसनीय पुत्री देवहूति से इस प्रकार कहा। भगवान विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए, आपको याद होगा कि इसके पहले जब बिंदु सरोवर के निकट कर्दम मुनि तपस्या कर रहे थे तो भगवान उनके सामने साक्षात आए थे गरुड़ के ऊपर खड़े होकर, और तब उन्होंने बोला था कि तुम्हारे आज से तीसरे दिन स्वयंभू मनु आएंगे, अपनी बेटी को लाएंगे, तुम्हारा विवाह उसके साथ होगा और मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। तो उन सारे वचनों को ध्यान में करते हुए कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी देवहूति से कहा, ऋषि उवाचा। ऋषि ने कहा, माखिदा राजपुत्री इत्थम आत्मानं पतियानंदते भगवान ते अक्षरा गर्भम अधूरात संप्रपत्स्यते। मुनि ने कहा कि हे राजकुमारी देवहूति, तुम अपने आप से निराश मत हो, डोंट लेमेंट। क्योंकि एक भक्त जो है, ऐसा हम सुनते हैं कि ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचती न कांक्षती, जो भगवान पर डिपेंड कर देता है अपने आप को फॉर एवरीथिंग, कि जो भगवान कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वट एवर इज हैपनिंग इज गुड, वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। वो सुख में दुख में उसमें ऐसे परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि वो जानता है कि भगवान की इच्छा के कारण ही सब कुछ चल रहा है। वो किसी चीज़ के लिए पछतावा नहीं करता। देवहूति ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पति की सेवा करी और भक्ति करी थी, इसलिए उसको लेवेंट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके जीवन में जो भी होगा वो भगवान की प्लानिंग से ही होगा। इसलिए बोलते हैं कि तुम निसंदेह प्रशंसनीय हो, अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र ही पुत्र के रूप में तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे। अब ये बहुत बड़ी बात है, अब सोच के देखिए इस बात को कि भगवान एक स्त्री के गर्भ में आए। बहुत ही बड़ी बात है। और वास्तव में भगवान कभी गर्भ में हम जैसे लोगों की तरह नहीं आते। हम तो अंधकार में गर्भ के अंदर होते हैं, हमें कीड़े मकोड़े काटते हैं, हम उल्टे लटके होते हैं। हाँ, भगवान हृदय में ट्रांसफर होते हैं, हृदय से, पति के हृदय से, वीर्य से ट्रांसफर नहीं होते। पति के हृदय से पत्नी के हृदय में जाते हैं और वहाँ उसके जाते ही उनकी शक्ल सूरत बदल जाती है। दिव्य, जैसा हम सुनते हैं कृष्ण लीला में भगवान का जन्म, या गौर लीला में चैतन्य महाप्रभु का जन्म, हाँ, या अवतरण। तो इस प्रकार से बताते हैं कि वो भगवान ही साक्षात तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे, फिर क्या चिंता है। धृतव्रता असि भद्रम ते दमेन नियमेन च तपा द्रविणा दाने च श्रद्धया च ईश्वरम भज। तुमने पवित्र व्रत धारण किए। तो व्रत क्या होते हैं? व्रत होते हैं वाउस, प्रोमिसेस, शपथ, कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं मिनिमम हरे कृष्ण महामंत्र का इतना जप करूंगा, 1 माला करूंगा, 2 माला करूंगा, 4 करूंगा, 16 करूंगा, और धीरे धीरे इस माला को बढ़ाऊंगा और अल्टीमेटली 16 माला कम से कम करने का प्रण लूंगा। मैं प्रण लूंगा कि मैं सवेरे जल्दी उठूंगा, इत्यादि इत्यादि। धीरे धीरे जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं, वन शुड टेक दिस वाउस। कोई बोलेगा नहीं आपको, ध्यान रखिए, आपकी प्रोग्रेस आपके हाथ में है। क्योंकि ज़बरदस्ती बोलने से कभी बात बनती नहीं है, हमें ये करना ही चाहिए। जैसे व्यक्ति धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको समझ में आता है कि पढ़ाई लिखाई की कितनी वैल्यू है, और वो इस तरह से प्रण लेता है कि यार अब मैं कम से कम 2 घंटे रोज पढ़ूंगा, फिर 3 घंटे रोज पढ़ूंगा। धीरे धीरे प्रोग्रेस करते 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 हायर स्टडीज़ में वो 14-14 घंटे पढ़ने लगता है, और ये प्रॉमिस वो अपने आप से लेता है। कोई क्या पढ़ा सकता है किसी को 14 घंटे ज़बरदस्ती? उसी तरीके से हमें ये वाउज लेने होंगे। तो बताता है कि तुमने पवित्र व्रत लिए हैं। अब आम शपथ और पवित्र शपथों में अंतर है, जैसे दिव्य तपस्या और आम तपस्या में अंतर है। तपस्या असुर भी करते हैं, व्रत असुर भी लेते हैं।
मैं व्रत लेता हूँ, इसका खून पी के रहूँगा, है ना। अब एक होता है दिव्य व्रत, जैसे कि हम एकादशी का व्रत रखते हैं, जैसा हमने बोला अभी कि इतनी माला हम कम से कम करेंगे, रोज हम श्रवण करेंगे ही करेंगे, जीवन इधर से उधर हो जाए लेकिन हम श्रवण करना बंद नहीं करेंगे। इस प्रकार से तो तुमने पवित्र व्रत धारण किए हैं, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। अब तुम्हें ईश्वर की पूजा अत्यंत श्रद्धा, संयम, नियम, तप और अपने धन के द्वारा, दान के द्वारा करो। यस, ईश्वर की पूजा केवल घंटी बजाने से नहीं होती है, ध्यान रखिए, बहुत कुछ है इसमें। ये ऐसा नहीं है कि साथ में एक हमने टेप रिकॉर्डर चला दिया और वो गा रहा है, उसमें हनुमान चालीसा भी आ रही है, दुर्गा चालीसा भी आ रही है, सब आ रही है, बीच में हम गए, हमने कान में हाथ लगाया, हमने ऐसे ऐसे पता नहीं क्या करते हैं, हमने ऐसे ऐसे किया, कुछ कुछ किया, कहीं पर कुछ रंगोली सी लगा दी और होगी हमारी पूजा। हाँ, एक पहली बात तो इसको अगर विग्रह पूजा की बात करें तो इसके भी कुछ नियम कानून है, जिसको पंचरात्रिक विधि कहते हैं, जिसको नारद जी ने खूब अच्छे से बताया है। इसकी भी कुछ विधियाँ हैं, हम विधियों को जानते नहीं है कि पहले दीपक होना चाहिए, पहले अगरबत्ती आनी चाहिए, क्या आना चाहिए, क्या अग्र का क्या मतलब है, रुमाल का क्या मतलब है, कौन सी चीज़ के साथ क्या मंत्र बोलना है, कितनी बार घुमाना है, करना क्या है, शुचिता किसको कहते हैं, सूची किसको कहते हैं, हमें कोई नियम नहीं मालूम है, तो उसके एक ही समस्या है। दूसरी, केवल पंचरात्रिक विधि इस युग के लिए नहीं है, इस युग में श्रवण कीर्तन करे बिना कुछ नहीं हो सकता। बल्कि यदि कोई एक बारी को विग्रह पूजा या डीटी वर्शिप या पूजा आरती ना भी करे, यदि वो श्रवण कीर्तन में अपनी रुचि बढ़ाता चला जाए, जैसे परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी, तो वो अपनी चरम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो क्या है ईश्वर की पूजा? ईश्वर की पूजा में ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, जो कर्दम मुनि अपनी पत्नी को बताते हैं कि अत्यंत श्रद्धा से करना है। देखिए, श्रद्धा का मतलब, श्रद्धा हमेशा अनन्य होती है। अनन्य मतलब और कोई नहीं, ना कोई अन्य, अनन्य। अन्य का मतलब क्या हो गया? जैसे एक पत्नी का कोई अन्य नहीं हो सकता, है ना। पत्नी का एक ही व्यक्ति है, उसका पति, अन्य कोई है तो फिर वो पत्नी नहीं है, राइट। तो अनन्य भक्ति, उसी तरह से ईश्वर, एकला ईश्वर कृष्ण आर सभी भृत्या, जो इस बात को जानता है, शास्त्रों की ये वाणी है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अनेक श्लोकों में, अनेक ग्रंथों में इसको बताया गया। अब हमारा जब श्रद्धा विचलित ना हो, वैसे ही हमारे गुरु जिसके प्रति हम अल्टीमेट समर्पण करते हैं वो एक ही है। हमारे मल्टीपल लोग हमें नॉलेज दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली हम किसी एक के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं ताकि वो हमें कान मरोड़ सके, हमें बता सके। तो इसलिए अनन्य भक्ति इसको कहते हैं। अनन्य भक्ति में श्रद्धा हमारी होनी चाहिए। हमारी श्रद्धा कब नहीं है? जब हमारी श्रद्धा बहुशाखा ही अनंतश्चा बुद्धेयो अव्यवसायी नाम, कृष्ण से भगवत गीता, जिसकी डिटर्मिनेशन, जिसकी श्रद्धा कई सारी शाखाओं में विभाजित है। आपने देखा है, आपको यदि मालूम हो कि पेड़ उगते हैं जब पौधे, तो कई पौधे हैं जिसमें फूल लगते हैं। तो जो कुशल माली है, कभी आपको मालूम होगी नहीं, कुशल माली क्या करता है, कुछ पेड़ में, कुछ पौधे में सॉरी, कलियां निकलती हैं बहुत सारी, तो उन कलियों को निकलते ही तोड़ता चला जाता है और एक कली को छोड़ देता है। तो उसका क्या लाभ होता है? वो एक कली इतनी बड़ी फूल निकल के आती है, और यदि मल्टीपल छोड़ दिए जाते हैं तो छोटे छोटे फूल निकल आते हैं। ये मालियों को पता है ये बात। तो वही भगवान बता रहे हैं कि बहुशाखा ही अनंतश्चा बुद्धियो अव्यवसायी नाम। यदि आप मल्टी ब्रांच कर दोगे तो क्या होगा? हमारी श्रद्धा डिवाइडेड हो जाएगी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। तो अनन्य भक्ति, शरणागति नहीं आएगी किसी एक के प्रति। उसके कारण हमारे अंदर वो डेवलपमेंट। इसलिए अत्यंत श्रद्धा के द्वारा तुम ईश्वर की पूजा करो। संयम, धैर्य रखना बड़ा जरूरी है। जैसे कि कोई भी हम एग्ज़ाम, हम जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो जनरली किसी भी एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए हम एक आध साल तो कम से कम पढ़ते ही हैं। उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, फिर रिजल्ट आता है, कई बार रिजल्ट में हम फेल हो जाते हैं। हमें संयम रखना पड़ता है। हम नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं, 1 देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, 4 देते हैं, 10 इंटरव्यू देते हैं, लेकिन कई बार बहुत समय लग जाता है। इसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में देखेंगे, हम बिजनेस चलाते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कई बार कई साल लग जाते हैं उसको सेटल होने में। हर तरीके में, हर चीज़ में हमें संयम की आवश्यकता है। तो हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल चीज़ बड़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बड़ी डिफरेंट है, बट जिससे हम अकस्टम्ड हैं, कंडीशनड है, इसलिए हमें संयम रखना पड़ेगा। एकदम से रिजल्ट नहीं आएगा। क्या आज आपने सुना और कल से सब बढ़िया हो गया? कई बार लोग कहते हैं तुम्हारे भक्त इतना गुस्सा क्यों दिखाते हैं, कैसे भगते हैं? अरे भैया, वो बेचारे प्रयास कर रहे हैं, कम से कम इस रास्ते पे चले तो सही, 100 चूहे खा के चले तो सही, और जो चूहे खाई जा रही है, व्हाट अबाउट दैट? इसलिए समय लगता है, संयम रखना पड़ेगा। और फिर नियम,
नियम से, नियम बड़े ज़रूरी हैं भक्ति में। जैसे नियम ज़रूरी हैं हमारे स्कूल में, जैसे नियम ज़रूरी है हमारे कॉलेजेस में, बिजनेस में, फैक्ट्री में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सड़कों पर, वैसे ही भक्ति के कुछ नियम हैं। भगवान कहते हैं यदि तुम मेरा चिंतन निरंतर नहीं कर सकते तो मेरे बनाए गए भक्ति के नियमों का पालन करो। ये अपने मन से नहीं बन सकते हैं। इट इज नॉट मनोधर्म, इट इज नियम एज मेंशन इन शास्त्रास। फॉर एग्जाम्पल, श्रील प्रभुपाद ने 4 नियम बनाए। ये 4 नियम जानते हैं कहाँ पर मेंशनड है? ये 4 नियम श्रीमद् भागवतम में मेंशनड है, पहले कैंटो में। परीक्षित महाराज और कलयुग की चर्चा में मेंशनड है, जहाँ बताया गया कि कलयुग को रहने की जगह नहीं मिल रही थी। हाँ, तो कलयुग ने बोला तो ये बताया गया परीक्षित, इन 4 जगहों में तुम जाके रह सकते हो, जहाँ पर मांसाहार होता है, जहाँ पर अवैध स्त्री संबंध होता है, जहाँ पर जुआ इत्यादि खेला जाता है, गैम्बलिंग, और जहाँ पर नशा किया जाता है। जहाँ पर ये 4 जगह वहाँ कलयुग है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्रील प्रभुपाद ने ये 4 नियम बनाए। तो ये भी शास्त्र भक्ति के नियम, और भी बहुत सारे नियम, जैसे हमने बोला निरंतर रेगुलरली मिनिमम नंबर ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र को जपना नियम है। तो इस प्रकार से देयर आर सम डूज एंड सम डोंट्स, तो इसको कहते हैं नियम। और तप द्वारा यानी कि तप किसको कहते हैं? जब हम अपने ऊपर अपने आप से कष्ट लेते हैं। कष्ट किसको कहते हैं? जिस चीज़ की हमें आदत नहीं होती है। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको पद्मासन में बैठना है, अब जिसने पद्मासन लगाए नहीं तो वो मुझे लगता है 5 सेकंड बैठने में मुश्किल हो जाएगा। अब जिसको आदत है वो 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे पद्मासन में बैठ सकते हैं। तो एक व्यक्ति के लिए पद्मासन तपस्या हो सकता है, एक के लिए नहीं। जब हम प्रारंभ करते हैं माना आसन को लगाना, तो बड़ा मुश्किल लगता है, वो तपस्या का समय है। और धीरे धीरे ये तपस्या क्या हो जाती है? ये हमारी लाइफ का पार्ट बन जाती है। इट इज एज सिंपल एज दैट। कई लोग कहते हैं आपके यहाँ तो बड़ी तपस्या है, ये है। हम कहते हैं क्या तपस्या? समझ ही नहीं आ रहा आप क्या किस चीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो लाइफ का पार्ट बन गई। जिसको शराब पीना, जिसके लिए एक हैबिट है, उसके लिए शराब ना पीना एक तपस्या है। जिसने कभी शराब नहीं पी, उसके लिए शराब पीना एक तपस्या है। इसलिए ये हमें ध्यान रखना है कि हमें कैसी चीज़ों की आदत बनानी है। उसके लिए प्रारंभ में तप है, यानी कि इंद्रियों को रोक के ज़बरदस्ती संभाव हमें वो चीज़ करनी है जो सही है। जिसको करने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी हम उसी को कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हम नहीं खाएंगे यदि ऐसा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उचित है। हम इतने बजे सोएंगे जो कि हमारी आदत नहीं है। ये सारी तपस्याएं हैं फॉर एग्जाम्पल। इसलिए तप द्वारा और अपने धन के दान द्वारा। ये धन का दान बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि दान तप यज्ञ कहते हैं, कभी बंद नहीं होना चाहिए। अब दान क्या है? धन का दान कितनी ज़्यादा क्यों बोला जाता है? क्योंकि धन आदमी बड़ी मेहनत से कमाता है। ये निचोड़ है, हमारी सारी मेहनत का निचोड़ है धन। हम पूरे महीने काम करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, क्या करते हैं, उसके बदले में हमें कुछ धन एकत्र होता है। यदि कोई व्यक्ति उस धन को ही दे दे, हाँ, जैसे माना मधुमक्खियाँ इतनी मेहनत से शहद एकत्रित करती हैं, और मधुमक्खियाँ आएँ और आपके घर में शहद टपका के जाएँ, कितनी एक एक फूल में से पराग निकाल के उसमें से किसी तरह अंदर पता नहीं क्या प्रोसेसिंग चल रही है, हाँ, कि उनकी सिरिंज में शहद बन जाता है, उसको निकालती रहती है, जरा जरा सा जरा जरा सा जरा जरा करते 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 इतना शहद इकट्ठा होता है। उसको देना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो व्यक्ति उसको दे पाता है, मनी इज हनी, जो व्यक्ति उसको दे पाता है वो अपने अंदर वैराग्य पैदा कर पाता है, डिटैचमेंट पैदा कर पाता है, बलिदान करने की भावना आती है। और वो पहला स्टेप है भक्ति। ये नहीं, यही आखिरी स्टेप नहीं है भक्ति के लिए, ये तो जस्ट पहला स्टेप है कि जस्ट गिव अप। जैसा भगवान कहते हैं, यदि तुम भक्ति के नियमों का पालन नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो। यदि तुम मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते तो कर्म के फल को मुझे दे दो। दिस इज लाइक गिविंग अप, दिस इज लाइक डोनेशन, दान देना। ऐसे ऐसे संसार में लोग हैं जो अपना सर्वस्व दे देते हैं। हमने कितने कितने राजा शिवी की हमने बात सुनते हैं। राजा शिवी दान में अपने शरीर के अंग काट के देते हैं, काट काट के, एक कबूतर की जान बचाने के लिए शरीर के अंग काट देना। राजा राम अभी सिंहासन पे बैठने ही वाले हैं, उनको बोला जाता है जंगल चले जाओ, ओके नो प्रॉब्लम। ऐसे कितने हम सुनते हैं इतिहास में जिन लोगों ने अपना सर्वस्व दे दिया। बलि महाराज इसमें बहुत अग्रणी है, जो कि जानते थे कि उनको ठगा जा रहा है और उन्होंने फिर भी दान देने का प्रण किया वामन देव को, जो साक्षात नारायण थे। और अंत में उसका रिजल्ट क्या निकला? उन्हें बंदी बना लिया गया, क्योंकि वो अपना प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए। उनका प्रॉमिस था कि वो 3 पग जमीन देंगे, लेकिन 3 पग दे नहीं पाए, 2 पग में ही जमीन समाप्त हो गई। तीसरा पैग उनके सर पे रखा तो गुलाम बनना पड़ गया। गुलाम बन के वामन देव के चले गए।
लेकिन बाद में उन्हें लाभ हुआ, भक्ति का लाभ हुआ। आज भी उनका नाम लिया जाता है, इसलिए लिया जाता है कि उन्होंने सर्वस्व दे दिया। इसलिए देने की भावना बड़ी इंपॉर्टेंट है भक्ति में। धीरे धीरे इसको हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। लेकिन दान कहाँ देना है, इसको गीता में आपको पढ़ना पड़ेगा। 3 प्रकार के दान, सतोगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान, उसका आइडिया लेके ही इसको दिया जाए। और ये सारी चीज़ों से कर्दम मुनि अपनी पत्नी को बताते हैं कि ईश्वर तुम्हारे गर्भ में आने वाले हैं, तुम जाके ईश्वर की पूजा करो। इसको, इस घर को, ये जो शरीर है इसको सुंदर बनाओ, इन द सेंस स्वच्छ बनाओ, भगवान की तपस्या, भगवान की पूजा करके। कैसे? श्रद्धा से, संयम से, नियम से, तप से और अपने धन के दान के द्वारा। तब आपका ये जो शरीर है भगवान को बुलाने के लिए, उनका आह्वान करने के लिए उपयुक्त होगा और भगवान तुम्हारे पास तुम्हारे पुत्र के रूप में आएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।